हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 27 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 26 और 27 अगस्त का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खबरों में रहा आईएनएस कदमत क्या है। तो दोस्तों ये है स्टील्थ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कदमत। और ये प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे निर्मित किया गया है। स्वदेशी स्टील्थ एंटी सबमरीन युद्धक पोत है। और ये इस तरह के प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 युद्धपोत बनाने हैं, जिसमें ये सेकंड है। पहला कमोरता है और सेकंड कदमत है। तो इसे गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसका नाम लक्षद्वीप के कदमत द्वीप है, उसी के नाम पर रखा गया है। पहला कमोरता है, उसको 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। तो दोस्तों ये नेपाल शामिल होने के लिए इच्छुक है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में, और ये आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। इसमें इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस में 90 से अधिक जो बड़े बिल्ली प्रजातियां हैं 7 इसमें शामिल किए गए हैं। वे देश इसमें शामिल होते हैं, उनका एक गठबंधन है। और इसमें 7 में से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन्हीं के संरक्षण पे ये इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस काम करता है। नेक्स्ट है 2025 में पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किसके द्वारा शुरू की गई। ये शुरू किया जा रहा है सीआईएसएफ के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा। महिलाओं का पहला कमांडो इकाई होगा ये। और इसके लिए मध्य प्रदेश के बरवाहा जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस अनुवांशिक विकार से पीड़ित एक 12 वर्षीय लड़की ने अपने छोटे भाई के स्टेम सेल का उपयोग करके अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करवाया। तो दोस्तों ये अनुवांशिक विकार होता है ब्लू सिंड्रोम। और इसमें मुख्य रूप से एक जीन होता है बीएलएम जीन, जो हमारा डीएनए होता है उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए और कोशिका के डीएनए की आपूर्ति में क्षतिग्रस्त डीएनए को रिपेयर करने में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। इसी जीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कोशिकाओं का जो है बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाएं अपना वृद्धि करने लगती हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा हो जाता है। तो ये इसी को ब्लू सिंड्रोम कहा जाता है। और इससे विकास में देरी, संक्रमण के प्रति निषेध, सूर्य के प्रति निषेध आदि, कैंसर बढ़ने का खतरा, इन सब चीज़ों का खतरा बढ़ने लगता है। तो ये ब्लू सिंड्रोम एक अनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया नीति आयोग की तरफ से, रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। और इसमें यह रिपोर्ट जो है होम स्टे को सांस्कृतिक समावेश, स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए प्रेरक रूप में इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया जा रहा है। 14वां संस्करण का भारत थाईलैंड मैत्री जो है सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है कौन सा बाघ अभयारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। तो सबसे बड़ा श्रीशैलम बाघ अभयारण्य और सेकंड बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है भारत का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन किस वर्ष के लिए नियोजित है। दोस्तों ये 2040 के लिए इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा है कि पहला चंद्र मिशन मानवयुक्त 2040 में भेजा जाएगा। और इसरो के इस कदम के लिए लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल का जो है बनाया जा रहा है, जो 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। और सरकार के द्वारा भारत इसरो के द्वारा 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है। तो AIBD के लिए भारत को ही अध्यक्ष रूप में नामित किया गया है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और 23वें AIBD महासम्मेलन जो 19 से 21 अगस्त के बीच हुआ,
भारत को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया तथा अगस्त 2025 तक AIBD महासम्मेलन का अध्यक्ष भी भारत रहेगा। यूनेस्को के तहत 1977 में AIBD की स्थापना की गई थी और इस सम्मेलन का जो विषय है जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। नेक्स्ट है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? दोस्तों ज्यूरिख शहर रहा सबसे शीर्ष पर, जो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें ज्यूरिख फर्स्ट पे, ओस्लो सेकंड और जिनेवा थर्ड स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग देखी जाए तो दिल्ली 104, मुंबई 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु 110। भारत की रैंकिंग काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट है 134वीं डुरंड कप फाइनल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपना खिताब जीता है डुरंड कप, 134वां डुरंड कप को, और उसने फाइनल में डायमंड हार्बर FC को मात दी है। बिहार से देखते हैं, बिहार का चौथा एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को करेंगे, कहाँ स्थित होगा, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट बनने जा रहा है बिहार का। इसके पहले बिहार में 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, पटना, गया, जी और दरभंगा। यहाँ से विमान सेवाएँ उपलब्ध है। अब पूर्णिया में इसका उद्घाटन होगा। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत कितने से अधिक निवेश करने पर यूनेस्को को 10 एकड़ तक भूमि मुक्त दी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज पर साइन किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो 100 एकड़ से 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे उनको 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाने वाली है। और इसके बाद जो 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ की भूमि दी जाएगी। और जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं उनको 10 एकड़ तक की मुफ्त भूमि निवेश करने पर दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है? दोस्तों बिहार में कुल 32 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की है और इसके लिए पियाड़ा का माध्यम से ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव में सबसे पीछे कौन से ज़िले हैं? तो संस्थागत प्रसव में सबसे पीछे जिला जहानाबाद और बक्सर है, ऐसा रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बतलाया गया है। और पूर्णिया और मधेपुरा जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।